जोहार फोन लाइन में जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल में। क्या कुछ कहिएगा, आज क्या कुछ मीटिंग में निकला निष्कर्ष? मीटिंग में देखिए, आज हमारा प्रमंडलीय स्तर तीनों जिला के पदाधिकारियों के साथ उक्त घटना जो घटी हमारे ईटागढ़ विधानसभा में हमारे प्रत्याशी के साथ, तो उसको लेकर एक आपातकालीन बैठक रखी गई थी, जिसमें तीनों जिला के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे और आगे की रणनीति हमने तैयार की सर्वसम्मति से। और यही निर्णय लिया गया है कि ईटागढ़ विधानसभा हो या अन्य विधानसभा में हमारे जिला में जो भी अवैध माइनिंग का काम चल रहा है उसको लेकर, एवं जो घटना में हमारे जैसे प्रत्याशी को उस दिन गंभीर चोटें आई है, जिला प्रशासन ने जो जानलेवा हमला किया गया था। जी, जिला प्रशासन ने जो उनको जानलेवा हमला के फैक्ट्री का जो इस्तेमाल है हमारे प्रत्याशी के ऊपर किया जाता है, तो इसको लेकर हमें आवेदन सौंपेंगे हमारे उपायुक्त जी को कि तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी है और जो सम्मिलित पुलिसकर्मी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यही हमारी मांग होगी। 24 तारीख को इसका हम लोग तारीख रखे हैं। 24 तारीख को क्या रखे हैं? सरायकला डीसी कार्यालय के समझ हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। अवैध माइनिंग बालू माफियाओं के खिलाफ हो रहे हैं, एवं जो प्रशासन जो दिन हमारे पिताजी के साथ जो मारपीट की घटना की है, जो उसमें सम्मिलित है, तो उन लोगों को हम लोग निलंबित का मांग करेंगे। तरुण महतो को ये नहीं होना चाहिए था। हम ठीक है, अगर ग्रामीणों ने कानून को अगर हाथ में लिया तो ये नहीं करना चाहिए, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं पुलिसकर्मी के ऊपर भी, जिनके ऊपर ग्रामीणों में अगर मारपीट किया तो वो भी दोषी है, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था प्रशासन को। अगर तरुण जी वहाँ रंगदारी वसूलने गए थे तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको गाड़ियों को भी जब्त करना चाहिए था। और कानूनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानून संविधान जो हक है उस पर कार्रवाई करना चाहिए था स्थानीय प्रशासन को, इन्हें चालान कर देना चाहिए था, जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन इस तरह बांध के एक अमानवीय जो घटना, थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया गया था। थर्ड डिग्री टॉर्चर हम लोग खुद मिले और खुद प्रत्याशी हमारे जो तरुण जी है उनका भी बयान है, मैंने पूरी तरह से मारा। अरे वो एक थाना के लोग नहीं मारे, सभी थाना अगल बगल क्षेत्र के, आपको भी पता है बालू का जो कारोबार होता है उसमें सारे थाना के लोग इन्वॉल्व रहते, क्योंकि एक थाना को होकर वो गाड़ियां नहीं गुजरती, 2-3 थाना के होकर गुजरती, तो वे लोग सारे थानेदार जो इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं जानता हूँ, इनका नाम भली भांति जानते हैं हमारे प्रत्याशी जी, नाम बता रहे थे। और उन लोगों को जो ये नहीं करना चाहिए था, आप उनको गिरफ्तार करते, जेल भेज देते। हम तो कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के ऊपर भी अगर वहाँ ग्रामीणों ने अगर मारपीट की है तो हम लोग उसका भी निंदा करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए था। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, ना हम जनता को, ना हमारे प्रत्याशी किसी को नहीं है। जो आपका प्रोसेस बनता था, प्रोसीजर था, उसके तहत आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे हमारे प्रत्याशी को। इस तरह मारने का हक आपको संविधान नहीं देता। ये गलत था कि जो आप बालू माफिया कहे या वोट से बाहर ताकत के साथ षड्यंत्र करके आप जो इस तरह हमारे पार्टी एवं पार्टी की जो छवि, हमारे साथ में हमारे प्रत्याशी की छवि को विलीन करने का जो छवि, ये गलत है। और इसके खिलाफ हम लोग 24 तारीख को हमारे उपायुक्त कार्यालय को धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अवैध रूप से जो भी यहाँ माइनिंग का काम हो रहा है हमारे पूरा कोलान प्रमंडल में, तीनों जिला में, उस पर अभी हम लोग कड़ा एक्शन हमारे पार्टी लेगी, बहुत जल्द लेगी। एक प्रत्याशी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे नवीन? बस यही चीज ना, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने की, कहने की, ठीक है, लेकिन आप जो आवाज उठाते हैं वही दबा दिया जाता है। बस जो आवाज उठाया जाता है उसको दबाया जा रहा है। यही हमारा झारखंड की जो दयनीय स्थिति कहेंगे, जिस तरह हमारे प्रत्याशी सूर्यनारायण हांसदा जी का, वो भी इसी तरह माइनिंग के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे, लगातार पत्रचार कर रहे थे आला अधिकारियों के खिलाफ। देखिए उनको भी फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता था, तो क्या समझे, ये भी कोई एक इनकाउंटर का ये साजिश था। क्योंकि जिस तरह इनके गाड़ियों को जो वहाँ का केनाल कहते हैं, केनाल में ढकेल दिया गया, बालू माफिया या प्रशासन लोग, कोई तो ढकेला, अपने अधिकारी नहीं किया है। यानी तरुण महतो को इनकाउंटर करने के सब साजिश रची गई थी। हम लोग इसका एकदम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे, उस उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच हो, और इसमें जो दोषी जो भी थाना प्रभारी या पुलिस या जो भी लोग हैं उनके ऊपर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। इसको हम लोग हमारा जेलकम परिवार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह से। अगर ठीक है, अगर जो ग्रामीणों ने अगर पुलिस कर्मी के ऊपर हाथ उठा तो उनको गिरफ्तार कीजिए ना, हम लोग कहाँ मन कर रहे, नहीं मना कर रहे, एकदम गिरफ्तार कीजिए। अगर हमारे प्रत्याशी जी वहाँ लेने गया था तो इनको भी गिरफ्तार करते, लेकिन इस तरह मारने का, इस तरह बेरहमी से मारने का आपको हक नहीं देता संविधान।
इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। बाकी पर अगर वो गलत है तो उनका करना चाहिए था कानूनी कार्रवाई, हम लोग कहाँ मना चाहिए, नहीं देते, हम लोग तो चाह रहे हैं। हम लोग का पार्टी कभी समर्थन नहीं करता इस तरह का जो घटना हुआ लेवी। अगर लेवी की अगर घटना जो पुलिस बता रही थी लेवी लेने गए थे, आप क्या कर रहे थे? अगर अरुण महतो लेवी लेने गया था तो अरुण महतो एक वहाँ का जनप्रतिनिधि है, इनको ग्रामीणों ने बुलाया था, ये चल गए, ठीक है, आवेदन लगा तो गाड़ी इन लोग रोक दिए। आप लोग क्या करने गए थे? आपका क्या काम है रात में? आपका थाना कौन सा पड़ता है? आप वहाँ क्या कर रहे थे? तो इस चीज का जांच का विषय है, हम इसके उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे और हमारा एक टीम महामहिम राज्यपाल जी को भी इसके लिए एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे, इसी उच्च स्तरीय जांच। मेडिकल में क्या कुछ निकला? मेडिकल में देखिए, वहाँ मेडिकल में भी सोचिए इस तरह से साजिश किया गया था कि इसको फिट फॉर कस्टडी लिख दिया जाता। जितना अस्वस्थ थे वो हम लोग खुद देखे, आप भी कल थे, आप लोग देखेंगे चल नहीं पा रहे थे, उनको हाथ में कितना गंभीर चोट है, पैर में, उसके बावजूद भी बिना चेक के सोचिए फिट फॉर कस्टडी लिख दिया जाता है। फिर वहाँ दोबारा जांच पड़ताल होता है। हमने जज साहब से, हमारे जो अधिवक्ता थे, उन्होंने बात की कि भाई देखिए चल नहीं पा रहे, कैसे फिट फॉर कस्टडी? इनको पहला तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए इनका, उसके बाद जो आगे कार्रवाई कीजिए। फिर लास्ट में इनको ट्रीटमेंट किया गया है और उसके बाद अभी इनको दवाई वगैरह जो भी दिया है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दिया गया, अभी तक स्वस्थ है। कहाँ पे अभी है? अभी सरायकला मंडल कारा में है। अच्छा, अभी जेल नहीं गया? जेले गए हैं, जेल के अंदर में जो हॉस्पिटल जो उनकी व्यवस्था है वहाँ उनकी देखरेख चल रही है। देखरेख चल रही है। कल आप लोगों ने बातचीत किया, क्या कुछ बताया, थोड़ा खुलासा करिए। क्या चीज बोला? कल क्या कुछ बात किए प्रत्याशी थे जो तरुण महतो से, कुछ बातचीत किए थे आप? हाँ बिल्कुल बात की है उन्होंने, एकदम साफ तौर पर एकदम सभी थाना प्रभारियों का नाम ले रहे थे, जो जो उनको मारा है, बेरहमी से मारा है, ड्रेस खोल के मारा गया है। और इससे पहले भी एक घटना का इन्होंने विरोध किया था। एक कोई हाइवा मालिक, कौन सा कंपनी का हमको नाम नहीं याद आ रहा, कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था, डेथ हो गया था, उसमें भी इसने विरोध किया था हमारा तरुण जी ने। तो उस मैटर को भी लोग उठा रहे थे, जिससे पहले भी तुम विरोध कर रहा था, तुम राजनीति कर रहा है, हम लोग को चलाने नहीं दे रहा, इस टाइप का बातें करके उनको मार रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए था। हम यही चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी हम लोग उस चीज का विरोध नहीं कर रहे, उसको गिरफ्तार, अगर कानून में हाथ लिया तो ठीक है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थर्ड डिग्री का मतलब पैंट शर्ट खोल के पूरा मार देते? बिल्कुल उसका आप निशान देख सकते हैं, उनके धर्मपत्नी की जब पूछिए फोटो वगैरह वो रखी है, फोटो खींच के तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मानव के साथ। आप प्रशासन है, आपको जनता का रक्षा के लिए रखा गया, ठीक है। ग्रामीण अगर उभरों के जो घटना को किए, आप तो समझ सकते थे, अगर आपने फिर ग्रामीणों में, ग्रामीण तो बोलने वाले होते हैं, उनको क्या पता फिर आपने और ग्रामीण में क्या फर्क पड़ता? आप भी रक्षक के भक्षक बन गए। आपको समझना चाहिए कि प्रत्याशी है, कोई क्रिमिनल नहीं है। तो ये चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा धारा लगाए, थोड़ा बता सकते हैं? धारा हमने FIR कॉपी उनका निकाले हैं, लेकिन हमें देखना होगा। हम मैंने अभी मोबाइल में है नहीं, इसमें 189 है और कुछ है, 10-5 से लोगों के ऊपर केस नामजद हुआ है। अच्छा, उनके साथ और कौन कौन से आदमी है, थोड़ा नाम बता सकते हैं? नाम उनके साथ हम देख लेते हैं, थोड़ा देख के बताए ना, तो दर्शक जानना चाहते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। तो हमारे साथ जेल कैंप के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो जुड़े हुए हैं। तरुण महतो जी का नाम आया है। हाँ। दूसरा है रामकृष्णा महतो। हाँ। धरणीधर महतो। हाँ। सुधांशु महतो। हाँ। और एक संक्रेश साहब करके है। हाँ। एक महतो। और अननोन में एक जन का नाम बता रहा है। अच्छा, तो थोड़ा धारा भी बता दीजिए ना, देख रहे हैं तो। धारा का रुपये देख लेंगे। 89(2), 89(4), 191(2), 191(3), 221, 121(a), 121(2), 132, 109, ये सब मुख्य धाराएं लगा। वकील साहब ने क्या कुछ बातचीत की है, कुछ बताया आपको? नहीं, अभी तक तो जो है उनका प्रोसीजर अभी चालू है, वो भी थे हमारे अभियोक्ता जी थे। जो भी बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लगता है कितना दिन में बाहर निकलेंगे, लग रहा है आपको? लेकिन वो तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि सारा अभी मामला न्यायालय में चल गया है और आज हम लोग उस न्यायालय नहीं गए आज हम लोग, इसलिए कि आज हम बैठक रखे थे, बैठक में थे, तो क्या कुछ हुआ आज की हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, बैठक में कौन कौन लोग उपस्थित थे आज?
बैठक में तीनों जिला हमारे कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे और इसी घटना को लेकर हमने बैठक किया, चर्चा परिचर्चा किया और आगे की रणनीति कैसे तैयार किया जाएगा। और हमने साफ तौर पर हमारे जो यहाँ जिला कमेटी है उनको ये कहा कि आप इसके लिए आप अपना रूपरेखा तैयार कीजिए आगे की रणनीति को लेकर। आप ही का नेतृत्व में फतेहपुर जिला में हम लोग एक दिन विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं और पूरा कोल्हान प्रमंडल के तमाम लोग आए और अन्य जिले से भी लोग आए समर्थन। नवीनदार कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि देखिए दर्शकों को जागने की जरूरत है, क्योंकि आज देखिए ये जो घटना घटी है आज मात्र एक तरुण मात्र के ऊपर नहीं घटी, आम एक झारखंडी लोगों के ऊपर जो ये घटना हो रहा है। आज लोग कहते हैं ना नक्सली कोई खुशी से नहीं बनता, मजबूरी से बनता, मजबूर कर देते हैं इस तरह जिला प्रशासन या अन्य बाहरी बालू माफिया या खनन माफिया हो इस तरह जैसे इनको बेरामी से पीटा गया है। तो क्या ये अगर आम व्यक्ति रहते तो क्या ऐसे ही लोग हथियार उठाते हैं, इसी तरह उठाते। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं नक्सलवाद का, लेकिन ऐसे ही लोग पीड़ित होके सरकार की इस तरह की अमानवीय घटना के चलते वो नक्सलवाद की ओर प्रेरित होते हैं और जाते हैं। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए, खुलकर आगे से आना चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई उनका नहीं था, ये सरकार का जो मैंने अवैध दिनों जो माइनिंग करे उनके लिए लड़ाई किया था। ये तो जनता ने बुलाया था, ये गए थे उस चीज का लड़ाई थी, इसमें सबको आगे आना चाहिए। आज हमारे राज्य में इतने खनिज मिल रहे हैं, लेकिन इसका खनिज संपदा रहने के बावजूद भी झारखंड गरीब है, पैसा कहाँ जा रहा, बाहर जा रहा। तो ये चीज को लोगों को हमारा समझना होगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। आपके विपक्ष के लोग तो कह रहे उगाई करने गए थे। उगाई करने से तो नहीं होगा ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, उगाई करने से तो नहीं होगा। आप बोल देंगे उगाई करे तो क्या 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 कुछ सबूत है? प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ? अगर ये उगाई करे तो प्रशासन क्या कर रही थी? रात को प्रशासन वाला उसमें क्या कर रही थी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बालू उठाई पर रोक भी लगा दी, उसके बावजूद आप लोग क्या करते? प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ? यही तो कर दी भूमिका ना, जांच इस पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर करोड़ वहाँ तो वहाँ उगाई करा था तो आप सजा देते ना भाई, चलान कर दीजिए, कर देना चाहिए। मारने पीटने का तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्यों हुआ ये जानना चाहिए। ऊपर से वहाँ 2-4 राउंड गोलियां भी सुबह फायरिंग हुआ, फायरिंग हुआ, लोग बोल रहे थे प्रशासन के लोग थे ये बालू माफिया थे। इस पर अभी तक कुछ जांच नहीं हो रहा, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये जांच होना बहुत जरूरी है और उच्च स्तरीय जांच की हम लोग इसमें मांग करेंगे। बस यही हमारा एकदम मुख्य मांग है। चलिए नवीनदा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो हमारे साथ नवीन महतो जी जुड़े हुए थे। आप लोग ने साफ तौर पे सुना कि नवीन महतो ने क्या कुछ कहा, पूरा खुलासा हो गया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तब तक ले बने रहे। जोहार, नमस्कार। तो काटते हैं आपको।